बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले। शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। पुलकित पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले। शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। गुण शक्ति की बेल लताएं प्यार से सींची क्यारी है, प्यार से सींची क्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। सभी अंतर्मुखी हो जाए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आवाज आ रही, आवाज आ रही। स्वयं को देखेंगे। अंतर्मुखता की गुफा में जगमगाता सितारा। परमात्म श्रृंगार से चमक रहा हूं। गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान रत्नों से भरपूर हो। परमात्म लाइट से चमक रहा हूं। जगमगाता दीपक। अनुभव करें मेरे सामने कौन? स्वयं परमात्मा। मुझे सजाने वाला, अपने जैसा बनाने वाला। बाबा के साथ हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति सबको। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। दीदी रिकॉर्डिंग कर लो। हाँ,
बीरेन भाई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, you'll have to clear it. Recording in progress. अभी कंप्यूटर पे हो रही है, क्लाउड में नहीं हो पा रही है ना। ठीक है, मैं देख रहा हूँ। आप कर लेना, अभी मैंने तो शुरू तो कर दिया है कंप्यूटर पे। तो चलिए, आज क्या कहा बाबा ने? आज बाबा ने क्या बोला? जैसे बाप तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, ऐसे तुम्हें भी दूसरों का करना है। ये क्या सुन रहे थे हम? ज्ञान के चंदन से मन से में की जीवन फुलवाड़ी है। तो ज्ञान क्या है? परफ्यूम। परफ्यूम होता है ना, परफ्यूम लगाता है तो क्या कहते हैं? कौन सी है, मुझे भी ब्रांड बताना, है ना? और हमारा ब्रांड कौन सा? बाबा ब्रांड है। शिव बाबा। जब शिव बाबा हमारा ब्रांड बनाने वाला है, तो हम कौन सी आत्माएं हैं? इस नशे में रहना है, इस स्वमान में रहना है। अभिमान नहीं, स्वमान। अभिमान और स्वमान में क्या अंतर है? Abhiman is being proud of something, and Swaman is self-respect. कैसे डिफरेंस बताओ? अब मुझे तो नशा चढ़ गया, मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूं। अब यही बात कब स्वमान बनती है और कब अभिमान बनती है? Abhiman is arrogance, and you feel that others are not as great as you. हाँ. Swaman is the realization that you are a God's child. रियलाइजेशन, हाँ, रियलाइजेशन ऑफ योर ट्रू सेल्फ। True self, that's all. वो ट्रूथ है, क्योंकि वो ट्रूथ है, उस ट्रूथ में मैं टिकी हुई हूं, पर अपने आप को दूसरे से ऊंचा या नीचा दोनों नहीं समझ रही। नीचा समझना भी कोई ह्यूमिलिटी नहीं है। ज्ञान में आने के बाद तो क्या है वो? फूलिश। जब बाबा ने बता दिया तुम सब एक जैसे, तो एक जैसे है ना। इस जीवन में मुझे कोई विशेषता मुझे दी, कोई तुम्हें दी, कोई उसको दी, कोई उसको दी। वो विशेषता उसका गिफ्ट है, पर बेसिक गुण सबके एक समान है। वो एक फोल्डर जो है ना ओरिजिनल गुणों का, वो सबका है। तो इसलिए वो स्वमान है ना। तो इस स्वमान में रहना है। मेरा श्रृंगार कौन करता है? मेकअप आर्टिस्ट बुलाते हैं ना, लाखों रुपए देते हैं उसके लिए, उसके ट्रैवल के पैसे देते हैं, और क्या कहते हैं? ये वाला करेगा, इसको पता है मुझे बेस्ट कैसा लगाना है ना। तो हमारा मेकअप करने वाला कौन? ये बहुत बहुत बड़ा स्वमान है, अगर हम उसमें टिके। क्योंकि ज्ञान, बाबा क्या है? ज्ञान क्या है? इजी भी है, मुश्किल भी है। इजी कैसे? बिंदु ये तो है, बिंदु मैं, बिंदु वो। पर उस बिंदु जो सिंधु समाया हुआ है, उसको समझना है। सिंधु मीनिंग ओशन, सागर। ज्ञान का जो सागर उसमें समाया है, उस सागर की समझ मुझ में आना। बिंदु मैं बन जाऊंगी, मैं बिंदु बाप को याद भी कर लेती हूँ। शुरू शुरू में होता है, बिंदु बन गए, बिंदु बाप को याद किया, हमें कहता है बस नाउ, लगता है नाउ आई हैव डन इट, बड़ा अच्छा लग रहा है। पर उसमें टिके रहने के लिए मुझे ज्ञान की डिटेल समझ आनी चाहिए कि कर क्या रही हूं। ज्ञान की डिटेल हम कैसे क्यों समझते हैं? ताकि मैं उसको लाइफ में अप्लाई कर पाऊं। हम सिर्फ बिंदु बन के बैठ जाएं और कोई कर्म ना करें, वो तो कोई ज्ञान ना हुआ। जैसे आपको एक स्टोरी सुनाई थी ना, एक बहुत क्रोधी व्यक्ति, बहुत उसकी स्टोरीज है उसके क्रोध की। वो जंगल में चला जाता है, केव में बैठता है, खूब तपस्या करता है।
तो सब उसको बाबा बाबा बोलते हैं, भाई गुरु बन गया वो। तो कुंभ का मेले में जाता है, तो मतलब उसने सिक्लूशन में बैठकर अपनी तपस्या की, शांति को अनुभव किया, लोगों को सुनाया जो भी उसने अचीव किया। जब कुंभ के मेले में गया, इधर धक्का उधर धक्का, कोई कुछ, तो उसको अंदर से इरिटेशन होती है। धीरे धीरे वो क्या होता है, उसको उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि उठा के किसी को मार देता है, झगड़ा कर लेता है। तो चेले कहते हैं, गुरुजी क्या कर रहे हो, आप तो शांति का पाठ सिखाते हो। पॉइंट बीइंग, अलग जाके बैठकर शांति में बैठना और दुनिया में रहकर परिस्थितियों का सामना करते हुए शांति का अनुभव करना, वो असली शांति है। तभी बाबा भी कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ही करो, आई विल गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर दैट। यस, ही गिव्स अस एक्स्ट्रा मार्क्स, करो। और गलत चीज को ना करने का कॉन्फिडेंस रखो। नो, दिस इज नो फॉर मी। जो भी कोई चीज हो, है ना, जब ज्ञान में चलते हैं तो कई लोग क्या कहते हैं, लो अब आप ये करोगे, होता है ना, सुनते हैं। उन्हें क्या पता हमें क्या मिला है, उन्हें नहीं पता ना। उनके लिए घृणा नहीं, उनको समझाना, राइट तरीके से समझाना। तब मैं कहूंगी मैंने उस बिंदु के सिंधु ज्ञान को समझ लिया, है ना। सो कल का जो हमारा एक थोड़ा सा डिस्कशन रहा, डिस्कशन क्या होता है, सो दैट वी ऑल अराइव टू अ कंक्लूजन। तो डिस्कशन ये था कि भगवान कैसे कहते हैं, क्रिश्चियन को ऐसा बोलते हैं, मैं ही सब कुछ हूं, ये वाली बात। तो वो क्या है, स्वमान, मुझे पता है मैं कौन हूं। अभिमान में वो कन्वर्ट कब होता है, जब मैं दूसरे को ऊंची या नीची नजर से देखना शुरू करती हूं। भगवान हमको कौन सी नजर से देखता है, हमारे बेस्ट, तभी प्यार करता है ना। और हमारी साकार मुरली में भी कभी कभी ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, कभी कभी शिव बाबा बोलते हैं। मैं ही सब कुछ हूं, वो कौन बोलता है, शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं, तुम शिव बाबा को याद करो, मैं भी उनको याद करके, मैंने जो भी पाया उनको याद करके पाया। तो ये डिफरेंस को हमें हमेशा अंडरस्टैंड करना है। वो निर्माणता के प्रतीक, वो कहते हैं ना, बाबा कितने, गीत है ना, बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। वो बच्चों को नमस्ते करते हैं, वो बच्चों को सिर पर चढ़ाकर रखते हैं, सिर पर चढ़ाकर रखते हैं, क्योंकि मतलब पैम्पर करते हैं, पर पैम्पर करने का उनका ढंग अलग है। बस ब्रह्मा बाबा हमेशा शिव बाबा को बोलते हैं, बच्चों के लिए ये कर दो, बच्चों के लिए वो कर दो। जैसे माँ होती है, पिता थोड़ा सा कई बार हो जाते हैं ना, स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो माँ कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, बच्चों को करने दो, ऐसे होता है ना। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा का भी वो स्वरूप है। कई जो अव्यक्त वाणियां है ना, उनमें वो स्वरूप कई बार वो शब्दों में सुनाई पता चलता है। तो ये अंडरस्टैंड करना, कब शिव बाबा बोल रहे हैं और कब ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, ठीक है। जस्ट टेकिंग दैट पॉइंट फॉरवर्ड कि बाबा क्या बता रहे हैं, मैं कौन हूं, और मैं कौन हूं, शिव बाबा अपना बताते हैं। अपना परिचय कौन बेस्ट देता है, अपने आप ही दे सकते हो ना। जैसे मैं अगर बोलूं, मेरे को नीरू का सब पता है, वो ये है, वो ये है, वो टीचर थी, अभी ज्ञान में आई, इस उम्र में आई, इतने साल हो गए, वो आपका पूरा ज्ञान तो है नहीं। पूरा अपने बारे में आप ही बता सकते हैं। वो इट इज माई परसेप्शन ऑफ यू। तो हमारी अभी तक क्या रही, सिर्फ परसेप्शन रही कि भगवान ये है ना। वो जो पांच सूरदास की कहानियां, हाथी को देखने गए, कोई कहता है पिलर है, कोई कहता है रस्सी है, वो क्या है
कि जिसने जितना अनुभव किया उसने उतना सुनाया, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं है, इसलिए परमात्मा क्या कहता है, मेरे पास आओ। जो पिछली मुरली थी, समीप आओ, समीप आओगे तो समान बन जाओगे। ठीक है, आरती बहन यू आर देयर ना? हाँ जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी दीदी, आई एम हियर। Just taking yesterday वाला point forward, so just wanted to make sure you are there. जी जी। चलिए, उसके ऊपर जरूर चिंतन करना, और ये जरूर याद रखना, शिव बाबा मुरली चलाते हैं, बीच में कई बार ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, तो वो डिफरेंस को भी कैच करो, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। ठीक है, चलो, एक तो श्रृंगार जो बाबा करता है, हमारे को भी दूसरों का करना है ना। बाबा ने क्या कहा, सारा दिन सर्विस करो, जो आए समझाओ, फिक्रात की कोई बात नहीं। कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, वो सुनता है वो नहीं सुनता है, हमें नहीं चिंता करनी, खींचने वाला बाबा। इसके ऊपर आपको याद होगा, मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी एक सिस्टर की, उसने अपना मेरे साथ शेयर किया कि वो ज्ञान में कैसे आई। बहुत ही कंजर्वेटिव हाउस होल्ड, बहुत अमीर खानदान, कंजर्वेटिव हाउस होल्ड, वो वाला कि बहू को तो बिल्कुल ही जैसे वो कुछ भी नहीं है, मतलब सास उसको मारपीट भी देती थी, ये वाला था उसकी। दुखी थी, तो कहती एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे आईफोन दिया। कहती मैंने बोला मैंने करना है क्या, सारा दिन तो लेबर की तरह काम करते रहती हूँ मैं, और फिर डांटे खाती हूँ, मेरे को क्या करना है, फोन का रख लो अपने पास। उन्होंने बोला नहीं तुम रखो। कैसे वो ऑन किया उसने, वो गीत बजा, मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे। वो कहती है मैंने वो गीत सुना, मुझे लगा कि मेरे सारे दुख दूर हो गए। कहती फिर जब मुझे दुख हो मैं उस गीत को लगाऊं, फिर पता किया ये कहां से गीत आते हैं, ज्ञान मिला, अब बड़े अच्छे से ज्ञान में चल रही। माना कैसे बाबा खींचता है वो जाने। फिर जाके उसने सेंटर पे ज्ञान लिया, माना कि सेंटर पे तो सिस्टर के पास जाके ज्ञान लिया होगा, पर उसको ज्ञान में लाने वाला कौन था? हम ये भी नहीं कह सकते वो गीत था। बाबा ने उसके हाथ में वो फोन पकड़ाया और वो गीत को चलाया और उसको खींचा। किसको कब कैसे कहां से खींचना है वो वही जानते है ना। तो करने वाला ओनली बाबा। हम जब अपने आप को निमित्त समझते हैं तो उसका फायदा क्या होता है? हम कोई क्रेडिट और डिस्क्रेडिट नहीं लेते। We राइट। become detached, बाबा हम responsible है। साक्षी बन जाते हैं फिर। बाबा की तो सौंप देते। फिर क्या होता है? कुछ करने। हाँ जी बोलो मंजू भाई। ओम शांति दीदी, जब हम निमित्त बन जाते हैं तो बस हम बाबा की लगन में मगन रहते हैं, तो हमें फिर कोई किसी चीज की टेंशन नहीं रहती है कि टेंशन इसलिए भी नहीं रहती क्योंकि मैं जिम्मेवारी नहीं ले रही हूँ। जी मेरे जिम्मेवारी, टेंशन तो जिम्मेवारी से आती है ना, मुझे करना है। बेफिक्र। इसलिए बेफिक्र है क्योंकि कराने वाला कोई और है। मैं तो सब बाबा करा रहे हाँ, हैं। मैं तो उसके हाथ में कठपुतली हूँ, तो मेरा तो कुछ मैंने तो कुछ भी नहीं करना। कर जो तूने करना है कर। वो पर वो उसको कह पाना, फील कर पाना, वो बात है ना। और वो कभी होता है, कभी कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं ना, फिर नहीं होता ना? फिर स्ट्रेस में आ जाते हैं, ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे क्यों हो गया, वो वाला। जैसे जिम्मेवारी ले ली ना, जैसे मैं आपको अपने बेटे की बात सुनाती हूँ। व्हेन ही वाज अ किड, तो उसको बड़ी इरिटेशन हो रही है कि मैं चावल अपने चम्मच में डाल नहीं पा रहा। तो ही वाज अपसेट। मैंने कहा क्या हुआ? कहता चावल मेरी बात नहीं सुन रही। ये फ्रस्ट्रेशन कि मुझे इन चाव, क्योंकि मैंने बोला अपने आप खाना है,
कि मुझे इन चावलों को इसमें डालना है, मेरी जिम्मेवारी है ना। छोटी सी बात है, हमारे को छोटी सी लग रही है, उसके लिए तो बहुत बड़ी होगी उस समय जब उसने नया नया सीखा है। तो हमारे को भी क्या लगता है, ये मेरी बात नहीं मान रहा, ये मेरी बात नहीं मान रहा, इसको ज्ञान सुना है, ये सुनता नहीं है, ये सुन ले तो देखो क्या से क्या हो जाए। और हर स्पाउस कहता है मेरे पार्टनर को बोलना जरा वो ज्ञान सुने। हम क्या है मतलब, व्हाट आर वी डूइंग, उसमें हम फ्रस्ट्रेट। चलिए, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने प्रश्न पूछा, ये नॉलेज कोटों में कोई ही समझते व धारण करते हैं, ऐसा क्यों? बोलो क्यों? तो बाबा ने कहा कि तुम कहते हो परमात्मा बिंदी मिसल है, सुनकर मूंझ जाते हैं। शास्त्रों में भी ये सब बातें सुनी है, लेकिन जो इतने सालों से, इतने समय से भक्ति की होती है, वो खींचती है। वो खींचती है, भक्ति खींचती है, वो सबका एक्सपीरियंस है ना। शास्त्रों में इतनी जो बातें सुनी, और जो सारी बातें हैं वो डिफरेंट है, नहीं है। हमने तो सारे देवताओं को ही भगवान बोला ना। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी नई बात को एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। हम कहते हैं मैं 50 साल से ये बात कर रही हूं और आज तुम बोल रहे हो ये रॉन्ग है। रॉन्ग नहीं है, तुम्हें पूरा ट्रूथ नहीं पता है, बस। मुझे भी नहीं पता था, हम भी सब सीखे हैं, करके तो देखो, बस इतना ही है ना। जैसे बाबा की कही हुई कोई भी एक बात को भी आप पूरी 100% पकड़ लो ना, फिर उसका रिजल्ट देखो। कोई भी एक बात, एनी वन थिंग, छोटी से छोटी ले लो, वो कैसे बाकी सारी चीजों को खींच लेगी। जैसे भक्ति खींचती है ना, क्योंकि वही वाली आरती 1000 बार सुन ली, लाखों बार सुन ली। फिर बाबा ने क्या बोला, कोई कोई फिर ऐसे परवाने भी निकलते हैं जो कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक जरूर बनेंगे, है ना। कोई ज्ञान सुनता है तो 1 मिनट में बाप पर फिदा हो जाता है। जो परवाने क्या होते हैं, परवाने किसको कहते हैं? बताओ। भगवान क्षमा में चली Yeah, they are ready to, get ruined or burnt in the सैक्रिफाइस है love, ना, and they are ready to sacrifice क्योंकि in उनको बस वो somebody's क्षमा love चाहिए, or, हाँ, उनको बस वो क्षमा चाहिए, है ना। उस क्षमा में तो वो जल जाते हैं जो परवाना होता है, और इस क्षमा में we get rejuvenated. We get रिजुविनेटेड, एग्जैक्टली। और चमक बल्कि घटने की बजाय, खत्म होने के बजाय और बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो क्षमा है ये क्या है? चैतन्य है। इट इज नॉट वो फायर विच हैज नो सोल ना, वो ये परम आत्मा है। इस क्षमा में जलना मतलब सारी गलत चीजों को जलाना, और जो मेरे अंदर की विशेषता है उसको इमर्ज करना ना। मैं गीत लगाती हूँ, आज का गीत फिर से आने शुरू हो गए हैं। तेल आपको ऑर्डर कर देश बनाए
सो दूर देश का रहने वाला, बाबा ने क्या बोला, मैं तो हूं ही दूर देश का मुसाफिर, और तुम भी कौन हो? मुसाफिर। मुसाफिर। और मुसाफिर हो, पर हम भी, वो भी एक बार आता है, हम भी एक ही बात है, एक ही बार है, पर वो रहता है, जन्म लेते रहते हैं। बहुत देर तक हम रहते हैं, वो थोड़े समय के लिए आता है। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि बेहद का नाटक बहुत बड़ा मांडवा है, कितनी बड़ी बड़ी बत्तियां हैं, ये सदैव जलती रहती हैं। आत्मा जानती है हम सब एक्टर्स हैं, और नंबरवार अपना पार्ट अनुसार पूरे टाइम पर आती है। हाँ, तो ये क्या है, ये ज्ञान है जो हमको सबको बताना है, और ये सेवा का पॉइंट है। और अपनी बुद्धि में एक तो सेवा का पॉइंट है, दूसरी बात बुद्धि में मुझे इसको धारण करना है, कि मेरी बुद्धि में ये सारी बातें जब चलती रहेंगी ज्ञान की, तो अपने आप को बिंदु समझकर बिंदु को याद करना इजी हो जाएगा। क्योंकि जब हम इस ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे तो क्या होगा उसका रिजल्ट? जब ज्ञान का चिंतन करते हो तो क्या होता है? कोई व्यर्थ नहीं आता दिमाग में। एग्जैक्टली exactly. व्यर्थ से ही तो फ्री होना है, तो व्यर्थ से क्लैरिटी भी आती है हर एक पॉइंट की। बिल्कुल क्लैरिटी भी आती है अगर आप साइलेंस में बैठ के उसको याद करते हैं ना। एक है हमने यहां किया, एक है अपने आप जो करते हैं। और क्या बोला बाबा ने? एक तो मुसाफिर की बात करी, और क्या बोले? हम जब आते हैं हम क्या हैं? कौन है यहाँ हम सृष्टि पर? मुसाफिर। मुसाफिर। और एक्टर भी बोला ना, यस। है ना? हम आए हैं यहाँ पर अपना पार्ट प्ले करने, नंबर वार पार्ट अनुसार राइट टाइम पर आते हैं। कौन से टाइम पर आते हैं? अकॉर्डिंग टू व्हाट? जब हमारा पार्ट होता है उसी टाइम। अकॉर्डिंग टू द रोल इन द ड्रामा। ट्रू, अकॉर्डिंग टू द रोल इन द ड्रामा। और अगर कोई अपना पार्ट भूल जाए तो क्या होगा? प्ले का क्या होगा? तो मैं आती तब हूं according to the level of the soul which I have achieved in संगम युग। संगम युग में मैंने जो पुरुषार्थ करके अपनी स्थिति बनाई, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पहुंचती। Whether I am the hero, heroine, or I am the side actor. Yes. Or the villain. विलन तो अब नहीं है, उससे तो दूर हो गए। बस ये देखना गाड़ी बैकवर्ड गियर ना लगाए, फॉरवर्ड गियर ही लगाए ना। और चढ़ाई के लिए कौन सा गियर लगाते हो? 1 लगाते हो, 2 लगाते हो, एक्सेलरेटर फुल स्पीड पे दबाओ। और क्या बोला बाबा ने? बुद्धि में क्या क्या रहना चाहिए? बाबा ने बहुत सी बातें बताई। ये ड्रामा का आदि मध्य अंत। ड्रामा का आदि मध्य अंत तुम्हारे में भी रहना चाहिए, औरों को भी सुनाना चाहिए। बाबा ने बोला ना, तुम्हारा श्रृंगार कर रहा हूं, तुम दूसरों का करो। और क्या रहना चाहिए बुद्धि में? बाबा ने कहा कि झाड़ में पहले छोटे छोटे पत्ते लगते हैं, और फिर वे बड़े होते होते कितनी वृद्धि को पा जाता है झाड़। तो वृद्धि कैसे होती है झाड़ की? हम सबको पता है। शुरू में क्या होते हैं? 9 लाख होते हैं। बाबा ने क्या बोला? स्वर्ग जैसे गांव होता है, छोटी सी जगह, रहने का स्थान थोड़ा है, पूरे विश्व उनका है, पर और कहीं पे और कोई है ही नहीं, तो पूरा विश्व उनका हो जाता है। और क्या है, वहां सिर्फ 9 लाख लोग हैं। और बाबा ने स्वर्ग के लिए क्या टाइटल दिया? वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वंडर ऑफ द वर्ल्ड। रावण राज्य में 7 वंडर। हाँ, वहां पे पूरा का पूरा ही वंडर है। वंडर क्यों है? कैसे है वंडर स्वर्ग? बिकॉज ये न्यू नॉलेज है। जी, न्यू नॉलेज। न्यू नॉलेज और सबसे निराला है ये।
उसकी विशेषताएं बताओ, थोड़ा मुंह में पानी तो आए। पहले रचता और रचना का ज्ञान नहीं था किसी जो हम्म किसी को भी नहीं था, रादर जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते थे उनको भी नहीं था। हम्म हम्म, और स्वर्ग कैसा अकाल होगा? अकाल मृत्यु नहीं होती वहां। और क्या नहीं होता? दुख नहीं होता, रावण दुख राज्य नहीं दर्द होता। कुछ भी नहीं। हम्म। मैं आपको एक ना बीमारी स्वर्ग का, होती है, हाँ जी, ना बीमारी होती है, निरोग काया होती है, कोई भेदभाव नहीं होता। जानवर, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था कि एक गोट और एक टाइगर भी सेम जगह से पानी पीते हैं, उसकी सृष्टि भी पूरी हार्मनी में होती है। और हम यू नो एवरीवन इज ब्यूटीफुल, और पैलेसेस ऑफ गोल्ड होते हैं, आई मीन, और फल भी ऐसे जूसी फल। एंड आपने एक बार एग्जाम्पल दिया था उड़न खटोला का भी, कि बस कहीं भी उसमें बैठ के जा सकते हैं। अब देखो स्वर्ग के सीन, दीदी डबल ताजधारी भी होते हैं ना, एक डबल रत्न जड़ित और ताजधारी होते हैं, एक इच्छा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इच्छा मात्रम अविद्या, किसी को भी कोई इच्छा नहीं इच्छा, होती ना। इच्छा की अविद्या, अप्राप्ति की अविद्या, दुख की अविद्या। चलो आप देखो, और सबसे बड़ी बात, बाबा जो हेवनली गॉडफादर है वही है सर का रचयिता। वो इसका रचयिता। शांति दीदी, त्रेता युग का एविडेंस तो है, त्रेता द्वापर, बट सतयुग का एविडेंस तो अभी पता ही नहीं चलता। तो फिर कैसे पता चलता है? ये तो सिर्फ बाबा का बताया हुआ चित्र है। राइट। तो जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो देवताएं जो भी चीजें यूज करते थे वो विकारी मनुष्य उनको टच भी नहीं कर सकते। वो इतने प्योर होते हैं, वो सारे धरती में समा जाते हैं, वो फिर इमर्ज होते हैं जब जब हम पवित्र बनते हैं। देखो, है तो ये बाबा का ज्ञान, हर चीज का साइंटिफिक प्रूफ कई बार नहीं मिलता। सिर्फ ये है कि हमारे को जब बाबा जो भी चीजें बोलते रहे हैं, मूल्य में बताते रहे हैं, हम एविडेंस ये देखते हैं कि वो सच निकल रही है। बाबा ने बोला तुम मुझे याद करो तो तुम्हें सुख मिलेगा, हमें मिलता है। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, हमारे साथ होता है। बाबा ने बोला तो जो तुम्हारा प्रेसिडेंट हाउस है वो तुम्हारा घर होगा, हम देख रहे हैं वो हो रहा है। बाबा ने बोला कि विनाश होगा, ऐसे ऐसे वो क्या टिड्डी दल आएंगे, वो भी आ चुके हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी, तुम कहोगे ये ऐसे भी होता है, कोरोना आया ना, बाबा ने बोला तुम घरों में बंद हो जाओगे, घर से बाहर नहीं जा पाओगे, वो भी हो गया। तो जब ये सारी चीजें हम देखते हैं तो लगता है ना बाबा कह रहे हैं तो सच होगा जी। ऐसे ऐसे हम समझे। वो तो घरों में बंद होने वाली बात तो सारे वर्ल्ड के लिए थी, इट वाज नॉट ओनली फॉर
India, it was for the whole world. It is for the जब whole कुछ हो world. रहा है, जो कुछ हो रहा है सारे विश्व के लिए हो रहा है, ऐसा ही बाबा ने कहा है। बाबा ने ये कहा ना कि मेरे बच्चे तो सारी दुनिया में फैले हुए हैं, उन्होंने चुन चुन के हमें निकाला है। वो गीत है ना, कांटों को चुन चुन के फूल बनाया, वही तो बाबा कर रहा है। हाँ जी धीरेन भाई। आवाज आ रहा है? हाँ जी। तो हमने बोले तो क्या क्या होगा वहां पे ना स्टेज में, तो हमने तो फिजिकल मतलब मेटेरियल बहुत सारे चीजें बोले, लेकिन जो वास्तविक जो चीज होगा वो आपस में कभी द्वंद नहीं होगा, आपस में बहुत सारे प्यार होंगे, एक दूसरे के लिए सम्मान होगा, सब भक्ति होंगे। हारमोनी में उन्होंने बोला ना, बिल्कुल। तो ऐसे डिटेल में मैं इसलिए दिखा रही थी स्वर कि हमें रियलाइज हो कि इस हैप्पीनेस में जाने के लिए हमारे को यहाँ पर वो स्थिति को बनाना है ना, स्वर्ग तो यहाँ बनाना है। तो और क्या बोला बाबा ने? बोला सब बातें अच्छी तरह धारण करनी है, भूलना नहीं है। चलो और बताओ, और क्या बाबा बोला? यहाँ मनुष्य मरते हैं तो दीपक जगाते हैं कि आत्मा को अंधियारा ना हो। सतयुग में तो सब आत्माओं का दीपक जगा रहता है, जगा रहता, घर घर में सोजरा होता है। घर घर में सोजरा, बिल्कुल। सोजरा कहाँ होता है? वहां पर हम ज्ञान की हर पॉइंट का स्वरूप है। यहां पर हम ज्ञान को थ्योरी में भी समझते हैं, अपने जीवन में भी लागू करते हैं ना, उसका स्वरूप बनने का अभ्यास करते हैं। और फिर जब हम कोई चीज को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, मेरी धारणा में आ जाती है, मेरा संस्कार बनता है, वो मेरी नेचुरल नेचर ऐसी बन जाती है। जिसको अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो फिर मैं वैसा बन जाता हूं जी। और बताओ, और क्या बोले बाबा? अभी सम अप करूंगी मैं। और बताओ, याद बाबा ने ये भी आज कहा कि जो बहुत समय से बिछड़े हुए हैं, बाबा उन्हीं को समझाते और पढ़ाते हैं। और उन्हीं को, वो तो हम हैं। और बाबा ने याद के लिए क्या बोला, कैसे याद करना है? आत्मिक स्थिति की बात करी ना बाबा ने आज फिर से। आत्मा का ज्ञान मिलता है, आत्मा सब कुछ करती है, आत्मा में ही बुद्धि है, शरीर तो बिल्कुल अलग है। फिर बाबा ने बोला तुम ये याद करो, आत्मा जो इस अकाल तख्त पर बैठी है, आत्मा इन कानों से सुनती है, हम आत्मा को ही बाप पढ़ाने आए हैं। बाप की दृष्टि हमेशा आत्माओं पर रहती है, तुमको भी बाप समझाते हैं हमेशा भाई भाई की दृष्टि रखो। भाई भाई की दृष्टि के लिए 3-4 दिन से बाबा बोल रहे हैं। फिर कोई क्रिमिनल असॉल्ट नहीं होगा, है ना। एक तो है लस्ट की बात, दूसरा है हम किसी को भी गलत वृत्ति से भी नहीं देखेंगे ये कैसा है, वो वाला हमारे अंदर फिर नहीं आएगा। और एक और बात बोली बाबा ने याद के लिए, क्या बोला? चुप रहना है। चुप रहना है। चुप रहने का मतलब क्या है बताया ना बाबा ने? वो घंटा बोलता है नो वेस्टफुल थॉट्स। तुमने 1 मिनट भी नहीं बोलना कि उसने घंटा बोला, 1 सेकंड भी नहीं, सेकंड भी नहीं। उसका संकल्प भी आया तो वो भी गलत है। सेकंड में हम क्या कहते हैं, आए हाय ऐसे करा, वहां पे भी गए, फेल। माना जितना हम साइलेंस को ऑब्जर्व करते हैं, और वो साइलेंस कहाँ होती है? बुद्धि, मन में, बुद्धि में, मन बुद्धि में। और एक्चुअल साइलेंस कहाँ होती है? एक थोड़े दिन पहले किया था ना, संकल्प, परम धाम। और यहाँ क्या हम एक्सपीरियंस करते हैं? शांति। शांति। हम यहाँ पीस अनुभव करते हैं। और हम यहाँ पे पीस कब अनुभव करते हैं? जब मन बुद्धि शांत होती है, जब संकल्प कम होते हैं। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सारे गुणों का प्रवाह करते हैं,
अपने इर्द गिर्द एक ऑरा बनाते हैं, तो हम क्या आ रहे हैं उस शांति के अनुभव की। हमने ऑरा बनाया, फिर वो मेरी नेचर बन गई, फिर मैं उसी स्थिति में अपने कर्म को करती हूँ। उसको इसको कहेंगे आत्म अभिमानी स्थिति। कर्म में किया तो मेरी देही अभिमानी स्थिति बन गई। एक है बैठकर करना, एक है कर्म में। कर्म में कब आता है? जब वो मेरी नेचुरल नेचर बन जाती है, उसको कहेंगे पीस। सतयुग में पीस है नेचुरली। यहां पे हम क्रिएट करते हैं, और क्रिएट कैसे करते हैं? बार बार परमधाम गए, परमधाम की साइलेंस वर्ल्ड में बैठे, फिर यहां पर आए। सो इसका अभ्यास इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, जो दादियों ने लाखों करोड़ों बार किया, 14 साल किया। और जो आज का व्यक्त साइलेंस का भी पॉइंट है, आप साइलेंस द्वारा धरनी को परिवर्तन करो। तो जो कहते थे ना हमारे को, लड़की की शादी होती थी ना, उससे पहले उसको कहते थे एक चुप और 100 सुख। मुंह पे ताला लगा लो, मुंह पे जिप लगा लो। तो वो वाला ताला नहीं है जहां अंदर हम बहुत कुड़ रहे हैं और मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये कौन सी साइलेंस है? अपने अंदर किसी भी बात का शोर ना हो। मैंने हर चीज को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया है और उससे डील करना सीख लिया है, तो मैं अंदर बिल्कुल चुप हूं, पीसफुल हो गई, है ना। तो बाबा ने बोला जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है, ऐसे ज्ञान की शक्ति शांति और सहन शक्ति। तो कुछ हो रहा है, मैं उसको सहन करने की शक्ति रखूं। सहन करने का मतलब क्या है? उसका प्रभाव ना पड़े। Accepted and not talk about it after that. हाँ, not talk about it to yourself also, है ना। मतलब मैं जो चीज जैसे हो रही है, मेरे को ये नशा है, मेरे को तो परमात्मा ने चुन लिया है, बाबा देख रहा है, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हो रहा है जो अच्छा नहीं है, मैं उससे डील भी कर रही हूँ, उसको चेंज करने का एफर्ट भी कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कल मेरे को एक बच्ची ने फोन किया, मुझे कहती है मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत बेरहमी से मारा, इतना ज्यादा मुझे हॉस्पिटल पहुंचना। अब उस चीज में मैं बह जाऊं, रोना शुरू कर दूं, तो मैं क्या सिखाऊंगी उसको? सहने की शक्ति ये है कि उस समय पावरफुल होके मैं उसको एडवाइस करूं कि अब आप ऐसा करो, है ना। ये क्योंकि हम उसके प्रभाव में आते हैं। किसी ने कोई बात बोल दी, फिर दूसरे के लिए नेगेटिव भावना रखते हैं कि ये बंदा कैसा है, ये इतना अजीब है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, चलो पुलिस को बुलाओ, 4 लोगों को सुनाया। वो फिर सहन शक्ति नहीं। ये तो हो गई किसी और के साथ। अब अपने साथ, मेरे साथ कोई ऐसा कुछ करता है जो मुझे लगता है दिस इज लाइक, हाउ कैन यू डू दिस? ऐसे भी कोई कुछ करता है? ऐसे होता है ना कई बातों में। तो उसमें हाउ तो हम बोल ही नहीं सकते, क्यों, क्या, कैसे नहीं हम बोल रहे हैं। हमें मालूम है ये संगम का समय है, वाइंडिंग अप टाइम है, देयर इज नो कैरी फॉरवर्ड। तो कार्मिक अकाउंट मेरे चुकतू हो रहे हैं, सबके हो रहे हैं, उसके भी हो रहे हैं, और मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर पा रही हूं और उससे डील कर पा रही हूं। उसको कहेंगे सहन शक्ति, है ना। ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि हाँ उसके भी चुप हो रहे हैं। ये सोचते थे कि दूसरे का दोष है, तो हाँ, हम तो दोषी ठहरा देते हैं ना। देखो, हमने उसके साथ किया, वो करके हमारे को कह रहा है कि अब मेरे को प्लीज फ्री कर दो। अभी तो हम अपने आप को ही सोचते थे, हम चुप कर रहे हैं। हाँ, और आप आज की डेट में किसी से भी बात करो, सब क्या कहेंगे? मैंने बहुत सहन। मैं एक भी इंसान को नहीं जानती, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, बहुत सहन किया, बहुत सहन किया, इसका सहन किया मैंने, उसका सहन किया। हम सबको लगता है, पर हमने वो सहन थोड़ी किया। जब बोले जा रहे तो सहन ही नहीं किया, तभी तो बोल रहे हैं। तो सहन शक्ति जो है ना, सहन शक्ति, अभी इन गुणों को अपना संस्कार बना लो तो डबल लाइट फरिश्ता सहज बनेगी। क्योंकि आप देखो, डीपीएस में एक केस हुआ था 2 बच्चों का, ठीक है।
सब ने इतना उनके लिए नेगेटिव बातें बोली, बोल बोल के वो बच्ची यहाँ से कनाडा चलेगी, वहां तक लोगों ने उसको पहचानना शुरू कर, लाइफ बर्बाद। किसी ने कुछ गलत किया है, हम उसको अपलिफ्ट करें। गलत क्यों करता है? क्योंकि कमजोर है। गलत हम तभी हम कई बार अपने बच्चों को फालतू में गुस्सा करते हैं, किसी और पे तो निकलता नहीं, बच्चों को सुना देते हैं जब छोटे होते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम उस समय कमजोर हैं। पर बच्चों से स्ट्रांग है। उस समय बच्चों से स्ट्रांग है, फिर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं वो और हमसे स्ट्रांग हो जाते हैं, है ना? तो उसको क्या कहेंगे? कमजोर थे ना। हम अपने आप को क्या कहते हैं? मेरी सिचुएशन ऐसी थी, है ना? और हम अपने आप को वी ट्राइंग टू जस्टिफाई अभी 10 मिनट के बाद आएगी, बैठ जा बच्चे, बात सुन ना। पॉइंट बीइंग कि जब कोई कुछ भी गलत करता है वो कमजोरी के वश है, अपने संस्कार के वश है। जब हम ये कर लेंगे ना, ये मतलब मेरे संस्कार में आ जाएगा। कोई मेरे को चीट कर लेता है, बहुत सारे पैसों के लिए चीट कर लेता है, इट मैटर्स अ लॉट टू मी। वो क्यों कर रहा है? आई एम नॉट सेइंग कि आप कोर्ट में जाके उसके ऊपर केस ना करो, सब करो, जो करना चाहिए करो, पर भावना अच्छी रखो, तब आप वो कोर्ट केस को जीत लोगे। जितना आपको मिलना है वो मिलकर रहेगा, वो आपसे, वो आपका हक कोई छीन ही नहीं सकता, और जो आपको नहीं मिलना वो नहीं मिलेगा, है ना? पर पॉइंट बीइंग, हम जो भी कुछ चाहते हैं, किस लिए चाहते हैं? वी वांट पीस। आपको शांति मिल गई तो मिल गया ना सब, ना? अच्छा, वरदान क्या है? Can I just share a small story? There is a community in Africa, I think a lot of you might have read about it also, where when the child is in the womb, they decide on a song for the child, which talks about all the qualities that the child is going to have when he or she grows up. And they sing that, while he's in the womb and everything. And later on, when the child, comes out into the real world, then also sometimes if he or she does the wrong things, goes the wrong way, जैसे बहुत गलत काम करने लगता है and all that, मारपीट करने लगता है और ये सब करने लगता है, then all that the village people do or the community people do is take him to the central square. कोई उसको गलत बात नहीं बोलता. First they sing the song to him, his song to him, and then each one of them tells him reminds him of all the good qualities that he has. How sweet. And by doing that, then the child himself realizes that what he's been doing is wrong. It is not according to the song of the womb. Yes. So he changes on his own. How sweet. Yeah. Such a beautiful story, na? Yeah. वरदान पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं? पढ़ो. आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा भाव. आत्मिक मुस्कुराहट कब आएगी? जब आत्मा की स्थिति, आत्मा के गुणों में स्थित होंगे, तो फिर चेहरे पर वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा. और स्लोगन क्या है? स्लोगन है, शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं. योगी तो योगी है और शीतल नहीं है, फिर तो योगी शीतल मीनिंग बिल्कुल अंदर से, राइट? तो शांति तो आत्मा का निजी गुण है. हमारा तो वी ग्रीट ईच अदर ऑल्सो विद ओम शांति, मीन्स मैं आत्मा शांत स्वरूप और तुम भी शांत स्वरूप. तो आज की मुरली क्या रही? मुरली से हमने क्या लक्ष्य लिया? मुझे लगा पहले हम कर ले मुरली, फिर ले लक्ष्य, सो दैट, बिकॉज कईयों ने तो सुना भी नहीं होता.
एक तो जैसे हम श्रृंगारित होते हैं वैसे औरों को भी अपनी सर्विस द्वारा करना है। पहले ये बताओ क्यों करना है, आप उस बात पे आओ। लक्ष्य मीन्स मैंने क्या बनना है, ये बताओ। क्या आज की मुरली में क्या लिखा, हमें पता है हमें क्या बनना है, पर आज बाबा ने मुरली में क्या बनना। रोज जब सुनते हो ना मुरली, उसको ढूंढा करो। बाबा ने बोला ना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, आज मुरली में है। एग्जैक्ट कहाँ है मुझे इस वक्त नहीं पता। तो बाबा तो सतो प्रधान बन विश्व का मालिक बनने का हमको पुरुषार्थ करना है। उसके लिए बाबा ने अटेंशन दिलाया हमारे को याद पे, पवित्रता पे और सेवा पर। याद के लिए क्या क्या बोला बाबा ने, अभी किया ना हमने, आत्मिक स्थिति का अभ्यास बोला बाबा ने। मैं कानों से सुनती हूँ, मैं मुख से बोलती हूँ, ये सारी बातें बताई ना बाबा ने, है ना। देख, और फिर बाबा ने बोला कि दे और दे के सर्व धर्म छोड़ मुझे याद करो और अपने सतयुग को याद करो, है ना। ये भी बोला आज बाबा ने, ना? आत्मा के लिए मैं अकाल तख्त पर बैठी हूँ, ये सब बताया बाबा ने। और क्या बोला याद के लिए, एनीवन वांट्स टू शेयर? चुप रहकर बाप की याद में रहना है। कोई भी बात हो रही है आप शांति में बैठ जाओ और उसको याद करो, ये बोला बाबा ने। मुख का भी मौन रखना इंपॉर्टेंट है और मन का मौन, दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर बाबा ने ये भी कहा कि नॉलेजफुल जो बाप है, जो तुमको नॉलेज देते हैं, वो टीचर बन के आया है, उसको संबंध से याद करो। वो मेरा बाप भी है, मेरा बाप मेरा टीचर भी है और मेरा सतगुरु भी है। तो जो वो मेरे को नॉलेज पढ़ाते हैं, बीज की, झाड़ की, आदि मध्य अंत की, वो सारी अविनाशी ज्ञान जो है, जो मुझे देता है, मैं उसका चिंतन करती हूँ तो मेरी बुद्धि कैसी हो जाती है, मेरी बुद्धि में वो बस जाता है ना। और फिर बुद्धि जो है क्लियर हो जाती है, फिर याद करना इजी हो जाता है। मैं जो भी बता रही हूँ ना, आप अगर मुरली को एक बार और देखोगे तो आपको सब कुछ उसमें मिलेगा, है ना। फिर जो और सतगुरु जो श्रीमत देते हैं, उनकी श्रीमत पर चलते हैं तो हम ऊंच पद को प्राप्त करते हैं, ठीक है। और वर्षा लेने के लिए पढ़ाई और योग बल दोनों को जमा करना है। जमा कैसे होगा, जब बार बार, चाहे एक मिनट भी, लाइक मेरा पिगी बैंक है ना, उसमें चाहे 1 मिनट की याद है, एक कॉइन डाला, दूसरा कॉइन डाला, ऐसे हमको याद के टाइम को भी बढ़ाते जाना है, जमा का बल बढ़ाना है। फिर पवित्रता के लिए क्या बोला बाबा ने, क्या याद रखना है कि तुम कौन हो। 2 बातें बोली आज, कौन है हम, मुसाफिर है ना। तो मुसाफिर क्या करता है, आता है और चला जाता है। तो जब पता चलता है कि वापस जाने का टाइम आ गया है, तो हम क्या कहते हैं, और पवित्र होकर जाना है, तो पवित्रता को धारण करना इजी हो जाएगा। और मैं यहाँ पे तो एक्टर हूं, ये भी हमको याद रखना है। और जो पुरुषार्थ करके मुसाफिर का, अगर हम मुसाफिर को पॉइंट को याद करते हैं, तो जो पुरानी दुनिया है वो मेरे अंदर नहीं बसेगी, पुरानी दुनिया से मैं फ्री हो जाऊंगी ना। और भाई भाई की दृष्टि जो रखते हैं, उससे पवित्रता का बल बढ़ता है ना? क्योंकि अपवित्रता तो दृष्टि से शुरू होती है ना। पहले कर्म इंद्रिय सबसे पहले आंख धोखा देती है ना। और मन बुद्धि क्या है, ज्ञान इंद्रिय। मन में जो संकल्प आया वहां से शुरू होता है, तो संकल्पों पर, दृष्टि पर अटेंशन, है ना। और बाबा ने बोला कि सहनशीलता को भी धारण करना है और शीतलता के गुण को भी धारण करना है। और सेवा के लिए क्या क्या बोला, क्या क्या बताना है सबको। जो ज्ञान की सारी बातें आपने सुनी वो औरों को सुनाओ ना। ड्रामा का राज, स्वर्ग और नरक में क्या अंतर है, बाबा का परिचय देना, विराट रूप के चित्र की भी आज बात करी कि जो विराट रूप में जो सारे वर्ण दिखाए हैं उसका भी बताना है सबको। और यही पॉइंट्स हैं ना। और ये भी कि भाई योग से ही तुम सारा कुछ अचीव कर सकते हो।
तो ऐसे हम भी श्रृंगारे हुए और वे भी सब श्रृंगारे हुए बन जाएंगे। ठीक है, आई जस्ट समड अप द मुरली, बाकी डिटेल में तो हम ले चुके हैं। चलिए अब ये बताएं कौन पर, हाँ नीलम बहन आप कर रहे हो ना? जी। बार बार रोकने पर भी घर, सॉरी बार कुछ नहीं बार पढ़ो, आई वाज आस्किंग कि पॉइंट क्या है आज का। चलो उनको खत्म करने दो, अभी ले लेते हैं। ठीक है, बोलो प्लीज नीलम बहन। बार बार रोकने पर भी घर छोड़ दादा के पास चली जाती, जैसे गोपियां भगवान की मुरली के पीछे। वो कहती, हम तो पवित्रता और ईश्वरीय ज्ञान का अमृत पीने आते हैं। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश। जो ज्ञान दादा ने हमें दिया, अब हम औरों को देते हैं। जज ने पूछा, दादा के कितने बच्चे हैं? तो उन्होंने कहा, आप बताइए भगवान के कितने बच्चे हैं? तो फिर हम तो सब उन्हीं के बच्चे हैं ना। कन्याएं, माताएं और उनके परिवार सब ज्ञान अमृत से अपना जीवन ऊंच बना रहे थे। उधर साधु वासवानी पिकेटिंग करने की सोच रहे थे। बाबा ने कन्याओं को कहा कि उनको कहें कि बिना जाने वो आंदोलन की भूल ना करें। हम बहनें उनके पास गईं और ईश्वरीय संदेश का रिकॉर्ड भी साथ ले गईं और बताया हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। ये सुनकर बाबा वासवानी जी बहुत खुश हुए और हमारे साथ ही चलने के लिए तैयार हुए। परंतु उनके लोगों ने रोक दिया। लेकिन एक दिन उनके लोगों ने ओम मंडली पर घेरा डाल ही दिया। सिंध सरकार भी दबाव डालने के लिए ओम मंडली पर प्रतिबंध लगाए तो कैसे लगाए, कोई भी तो धारा नहीं बनती उनके अगेंस्ट। सरकार द्वारा नियुक्त ट्राइब्यूनल में कुछ लोग तो एंटी ओम मंडली के ही थे, तो निर्णय निष्पक्ष हो न सके। ट्राइब्यूनल ने ओम मंडली के सदस्यों से, जो कि परिवार के ही सदस्य थे, अलग रहने के लिए आदेश दिया। आखिर सिंध के मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया कि 5-6 बंगले पास पास लिए जाएं, जहां कुछ समय के लिए वो अलग अलग रहें। ऐसे करने से आंदोलन स्वयं ही बंद हो जाएंगे। ये था 119 तक। जी, आगे तो हमने सीखा, हाँ जी, सीखा ये कि मुरली का ज्ञान अमृत पीते चलें और पिलाते चलें, प्यार प्रभु का लुटाते चलें। बिल्कुल। तो देखो आज की मुरली में भी यही है, तुम्हें श्रृंगारा है, तुम औरों को श्रृंगारो, है ना। चलो, और कल कौन करेगा ये पॉइंट को? प्लीज कोई अपना। थैंक यू आरती बहन। हाँ, डू इट इन शॉर्ट। ओके, हाँ ओके जी। अच्छा, और मनन चिंतन का क्या पॉइंट लेंगे? जो बाबा ने आज बोला ना, आत्मिक मुस्कुराहट, ठीक है, इसको लो। बाकी आप देख लो आप क्या लेना चाहते हो। रिजुविनेट का अर्थ भी ले सकते हो, ठीक है, क्लैरिटी और आ जाएगी। बाकी ट्रैफिक कंट्रोल तो जो हम योग में करेंगे। ओके, ठीक है, योग करें। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। और स्वयं को ज्योति बिंदु देखते हुए अनुभव करें, मैं जगमगाता दीपक। अकाल तख्त पर बैठ
इस शरीर की मालिक, शरीर की राजा, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं। मैं आत्मा इन स्थूल कर्म इंद्रियों की मालिक और अपनी सूक्ष्म ज्ञान इंद्रियों की भी मालिक हूं। मन, बुद्धि और संस्कार के भी मालिक। इस धरती पर मैंने 84 जन्म लिए। इस अंतिम जन्म में मुझे अब वापस जाना है। सब हिसाब किताब चुकता कर स्वयं को पवित्र बनाकर वापस जाना है। कितने रोल मैंने अदा किए, इस जन्म में बाबा का बन, अपनी सत्य पहचान को जाना। अपने सत्य स्वरूप में टिककर अपने सत्य पिता को पहचान कर संगम युग के सुखों का अनुभव किया। मुझ आत्मा का संबंध उस मेरे पिता से है जिसने मुझे ये सुख प्राप्त कराया। चले उस पिता के पास, परम धाम में, उसकी किरणों में समा जाएं। वो मेरा पिता है। मुझे नया जन्म देने वाला, सुख की दुनिया में ले जाने वाला, टीचर बनकर सारा ज्ञान सहज समझाने वाला, सतगुरु बन श्रीमत देकर मुझे राजभाग का अधिकारी बनाने वाला। उस पिता की याद में खो जाएं।
मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे। मेरे मन मीत मेरा साथ निभाने वाले, मेरे मन मीत मेरा साथ निभाने वाले तेरा धन्यवाद करे। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे। यहाँ से नीचे उतरे, वापस अपने तन में आ जाए। बाबा की किरणें मुझ पर निरंतर पड़ रही हैं, उनको फील कर रही हूं। जो प्राप्त हुआ, मैं आत्मा पूरे शरीर में इन किरणों को फैलाती हूँ। फरिश्ता अनुभव कर रही हूँ। शांति का फरिश्ता, गुणों का फरिश्ता, सहनशीलता का फरिश्ता। बाप समान बन गई हूं, बाप से निरंतर जुड़ी हूं और पल पल उसकी याद में उसका शुक्रिया मनाते हुए इस गीत को सुनेंगे। नहीं तुम सा कोई प्यारा मुझे ज़माने में, तू ही बसता है मेरे दिल के आशियाने
इसी स्थिति को हम बनाए रखेंगे और सारा दिन ऐसे ही आत्मिक स्थिति का अनुभव करते हुए मैं आत्मा अकाल तख्त पर एक्टर हूँ, मुसाफिर हूँ, इस अनुभव को बढ़ाएंगे और सबको आत्मा देखने का अभ्यास भी करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति दीदी।